चलिए दोस्तों, हम देखते हैं 9.1 का दूसरा क्वेश्चन। ये हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स में पूछता है हर एक साल। एक नया क्वेश्चन आना ही है इस पूरे क्वेश्चन में से, ठीक है। आइए हम इस सवाल को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो समझ में नहीं आ रहा है लिखा लिखा लेके हाथ मेरा, तो आप अपना किताब लेकर के बैठिएगा और समझिएगा। इतना गारंटी है कि हम आपको समझा देंगे, इसी से आपको याद हो जाएगा। आपको भूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भूल नहीं पड़ सकता है आपको, ठीक है। भूल नहीं पड़ेगा, इतना गारंटी है मेरा आपको। मैथ से खेलना सिखा देंगे आपको। मैथ से कैसे खेला जाता है वैसे आप खेलिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है या टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिकड़ जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ जमीन शिखर को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेड़ बनाएंगे। देखिए, पेड़ है, मान लीजिए पहले वाला पेड़ था। आई पेड़वा है न, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, आई टूट के यहाँ गिर गया है, ठीक है। टूट के यहाँ गिर गया है, ठीक है। टूट करके यहाँ गिर गया है और इस तरह मुड़, देखिए टूट टूट जाता है, इस तरह मुड़ता है। देखिए, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूना। पेड़ का जो शिखर था ही, अब देखिए तो शिखर बोलता है ऊपर लाखो। अब पाद बिंदु मतलब होता है, इसको बोलते हैं पाद बिंदु। पाद बिंदु किसको बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है। देखिए यहाँ पा रहे हैं, तो इसका पाद बिंदु ये हो गया। और शिखर बोलेगा तो ये हो गया, ठीक है। देखिए पाद बिंदु हो गया, ये हो गया शिखर। तो यही टूट के यहाँ मुड़ा है, ठीक है। टूट कर मुड़ता है, जमीन को छूने लगता है। इसके साथ तीस डिग्री कोण बनाता है। देखिए मुड़ता है और जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है। जमीन है, यही ना जमीन है, मतलब नीचे जमीन है, ये बबू नीचे जमीन होता है। ये शिखर था, मान लीजिए पेड़ था, कितने बता है, टूट के यहाँ से टूट के यहाँ मुड़ के गिर गया और जमीन को छूने लगा 30 डिग्री। वही हम बना रहे हैं 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ की पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ए है, यही ना है, यही ना पेड़ में था। और जो टूटा है, तो पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ जमीन को छूता है, तो देखिए यहाँ जमीन को छूता है 8 मीटर है, कहता है इसका दे दिया 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए, ये बताना है हमको, ठीक है। मान लीजिए ABCD ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमको इसका ऊंचाई बताना है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे। उत्तर, माना कि AC पेड़ की ऊंचाई है, AC पेड़ की ऊंचाई है। तथा BD जो है पेड़ का टूटा हुआ भाग है जो जमीन को छूता है। पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ठीक है। और दे दिया है BDC बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। और CD दे दिया है हमारा 8 मीटर। देखिए कुछ नहीं किए हम, लिखेंगे AC पेड़ था, AC पेड़ ऊंचाई है ना, तो AC पेड़ की ऊंचाई है। और BD क्या है, इधर टूट के यहाँ गिरा है, तो जितना बाबू देखो जितना ही था ना उतने ही होगा। माने जितना ही होगा उतना होगा। BD क्या होगा, टूटा हुआ भाग है, ठीक है। और CD भूमि है। और BC क्या है, BC पेड़ का जो बचा हुआ है उसका ऊंचाई है। तो हमको तो पेड़ की ऊंचाई याद करना है, टोटल याद करना है, ठीक है। आइए हम लोग निकालना है, हम लोग को BC का निकालना है, BC निकालना है। और AC निकालना है। BC मतलब यहाँ से निकालना है, फिर इसको भी निकालना है, ठीक है। आइए अब इसको निकाल लेंगे तो हमारा सवाल सब है। आइए लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या बन रहा है, त्रिभुज बना है ना BCD, ठीक है। समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है। देखिए यहाँ से आप यहाँ दिया, यहाँ से सामने देखिए तो ये हो गया हमारा P। सामने वाला जो होता है क्या होता है, P होता है। ये जहाँ डिग्री का कोण बना होता है इसके सामने देखें तो ये हो जाएगा P होगा, नीचे हो गया B। तो P भी किसका मान है, tan का मान है। P भी किसका मान है, पढ़ेंगे आप लोग, tan थीटा। tan थीटा का होता है P/B, ठीक है। तो देखो tan की जगह पर क्या रख देंगे बाबू, यहाँ 30 दिया है, यहाँ 30 रख देंगे, क्या रखेंगे 30। और P हमारा हो गया, ये E हो गया P। तो 20 और CD लिख देंगे, ठीक है। 35 का मान होता है 1/2। 35 का मान कितना आता है, 1/2। 1/2 रख देंगे। और देखिए BC को BC रख देंगे। और CD का मान दे दिया 1, तो 1 रन दे। आप देखिए √3 में BC से गुना करेंगे, √3 BC, √3 BC BC 8 में से गुना 8 आएगा। और BC का BC लिख देंगे, 8 का 8 लिख देंगे, और √3 का √3 लिख देंगे। इस तरह से हमारा BC निकल गया कि नहीं। तो ऐसे ही हम बनाने चल रहे। देखिए ये रफ था, आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं। और आइए यहाँ देखते हैं तो BCD में, तो ये tan 30 डिग्री बराबर BC/CD। 35 का मान जाएगा 1/√3
आप BC का BC रहने देंगे और CD की जगह पर 8 रख देंगे। अब गुना करेंगे √3 में BC से √3 BC, अब बराबर 8 में 1 से 8, तो BC बराबर आ गया 8 रूट, ये देखिए यहाँ गुना में आकर लग गया, गुना से आकर BC का मान हमारा निकल गया। अब देखिए अब ई मान निकल गया, अब देखिए बाबू इसको भी तो निकालना है, क्या ऊंचाई में तो ये भी है, पहले पेड़ का टोटल पेड़ का पूछा है, तो आपका इसका तो निकल गया। अब देखिए ये पेड़ का हाइट जो था या टूट के गिरा है, तो इसका भी तो निकालना है, तो लिखेंगे पुनः। तो बाबू देखो इसको निकालने के लिए P या बटा H क्या लगेगा, P, देखिए देखिए P, P निकालना है, P दिया है H बोला है इसको भी, तो बाबू तो इसको P बटा H लगाएंगे यहाँ। पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, पुनः समकोण त्रिभुज BCD में tan, ना tan नहीं लगेगा सॉरी, P बटा H, साइन लगेगा, साइन 30 डिग्री बराबर BC बटा BD। 35 का मान था 1/, 37 का मान था 1/2 बराबर BC रहने देंगे, और BC का मान देखिए यहाँ दे दिया है 8√3, तो बाद में रखेंगे, अभी रहने दीजिए BC का BC, और BD नहीं दिया था BD को BD रहने दीजिए। अब गुना गुना कीजिए 2 में BC से 2BC बराबर BD, 2BC बराबर BD, ठीक है। अब देखिए 2 का 2 रहने देंगे, और गुना BC के मान आया है 8/√3, देखिए यहाँ गुना छिपा था, यहाँ दे दिए, फिर बराबर BD का BD, ठीक है। तो 8 दूना 16√3, BD का मान कितना आ गया 16√3, मतलब BD ABD निकल गया, यही तो ये है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, हमको बचाना है पेड़ की हमको बताना है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या करेंगे, AB जोड़ BC जोड़ देंगे, पेड़ की टूटोगे तो इंग्लिश में लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए 8√3 फिर जोड़ 16√3, ठीक है। तो √3 के √3 में 3 हो जाएगा, आई 8 और जोड़ 16, √3 देखिए बटा का जो बना है यहाँ, तो √3 में तो आ जाएगा इतना था, लिख दिए √3 और ऊपर जितना था उतना जोड़ दिए, तो कितना आ गया 24√3, देखिए इतना आ गया। अब इसका हर परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, हर परिमेयकरण यहाँ लाएंगे, इसको 24 का 24 लिखेंगे, √3 का √3, हर परिमेयकरण में जो नीचे होता है ना इसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, और गुना का चिन्ह देते, देखिए जितना था और नीचे है उसी से क्या करते हैं गुना करते हैं, ऊपर नीचे √3 है तो यहाँ ऊपर गुना कर देंगे, नीचे गुना कर देंगे, और 24 से गुना करेंगे 24√3, देखिए 3 3 होता है 9, और 9 का निकल करता है वर्ग 3, यहाँ लिख देंगे 3, और 3 और 8 24, 8√3 आ गया, कितना आ गया 8√3, 3 का कितना ऊंचाई होगा, कितना हो गया 8√3, 3 का ऊंचाई हो गया 8√3 मीटर आंसर। ये देखिए 110 3D के मान यहाँ रख दिए हैं ऐसे, 1/√3 और BC में √3 BC, और यहाँ 8 का मान तो BC चल गया, फिर से समझा रहे हैं आप लोगों को, BC का BC, फिर 8 का 8 यहाँ गुना से आकर लगा दिए भागा में, फिर पुनः समकोण त्रिभुज BCD लिए, और यहाँ देखिए बाबू इसको इसको निकालना था, tan लगाए थे, इसको इसको निकालना था, साइन लगाए का P बटा H होता है, यहाँ 37 का मान ऐसे रख दिए हैं, 37 1/2 BC का BC BD का BD, और 2 में BC है बराबर BD, 2 का 2 गुना BC का मान हमारा है 8/√3, अब बराबर BD का BD, तो देखिए 8 दूना 16√3 आ गया, BD का मान निकल गया। अब पूछा था टोटल, तो देखिए इसको इसको जोड़ देंगे, क्या ये चाहिए हो गया, टोटल का तो इसको जोड़ दिए हैं, और जोड़ के क्या किए निकाल दिए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप लोग को ये दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं वीडियो में देख नहीं रहा था। देखिए ये हो जाएगा 8 दूना 16√3 बराबर BD, ठीक है, और यहाँ इसका क्या किए हैं मान रखे हैं और सॉल्व किए हैं। आइए हम दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। देखिए दोस्तों ये सवाल बना लिख रहे हैं ना, लिख कर समझाने में जो बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से पढ़ करके और आप लोग अपना किताब लेकर बैठ जाइए और समझिए, ऐसे बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, हम ऐसे पढ़ के आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए 3 नंबर सवाल बोला 9.1 का तीसरा सवाल देखने जा रहे हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए बताइए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से नहीं, यहाँ से लिखिए, यहाँ से
तो आप लोगों को समझना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों बच्चे के लिए ठीक है, बच्चे के लिए फिसल पट्टी देखिए, फिसल पट्टी बनाना है, फिसल पट्टी लगा नहीं फिसलता है, यहाँ मेला वाला में देखे होंगे आप, चाहे स्कूल में भी लगता है। फिसल पट्टी लगाने के लिए बनाया गया पार्क बना गया है, जिसका जिसका 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाना चाहता है। इसका शिखर इतने मीटर ऊंचाई है। देखिए इसका शिखर जो है, मान लीजिए बोले ना शिखर, शिखर ऊंचाई कितना चाहिए, 1.5 मीटर फिसल पट्टी की ऊंचाई हो। ऐसे यहाँ से बच्चा फिसलता है, इसको बोलते हैं फिसल पट्टी, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई की फिसल पट्टी बनाया गया है। और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। देखिए ये भूमि है, भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो लिख देंगे ABC, ठीक है। तो फिसल पट्टी की लंबाई ई हमको बताना है, ठीक है। तो दूसरा का देखिए, अब 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चे के लिए, ठीक है। चलिए इसको बनाइए इसे। इसका ऊंचा, इसका दे दिया है 3 मीटर ऊंचा, बस 3 मीटर ऊंचा दे दिया है, ठीक है। और यहाँ कितना देखो 60 डिग्री का कोण बनता है, सेम वैसे ही करना है, 60 डिग्री का कोण बनता है, ये हमको ही बताना है, ठीक है। देखिए कितना हल्का सवाल है, डायरेक्ट आप बना सकते। देखिए यहाँ दे दिया है, तो इसके सामने देखिए पी हो गया, इसको बता रहा है, पूछ रहा है, तो पी सामने वाला पी होता है, P/H क्या हो गया, P/H लगा देंगे, निकाल देंगे, हो गया, बन गया, बहुत ही हल्का है। ये ना आपको हम सिखाते हैं बनाने के लिए, इतना ना हल्का है। देखिए 9.1 या 8.4 का त्रिकोणमिति का सवाल इसलिए बच्चों को हार्ड लगता है, क्योंकि बच्चों जो है, बच्चों को जो अच्छा से जो फॉर्मूला रटाया नहीं जाता है, और फॉर्मूला बच्चा जब नहीं रट पाता है तो उसको बनाना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पूरा जो सवाल है सूत्र पे बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इसको। इसके लिए देखिए सम दिया है, देखिए माना कि, देखिए माना कि, लिखते हैं माना कि AB फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है तथा AC उसकी लंबाई है, AC लंबाई है, ठीक है। और दे दिया है कोण C बराबर हमारा 30 डिग्री, और AB दे दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। हमको बताना है AC, लिखिए AC बराबर वाट, ठीक है। ये बनाते हैं। देखिए यहाँ क्या लग रहा है, P/H, साइन लग रहा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। टेन नहीं, टेन नहीं, सॉरी, साइन 30 डिग्री बराबर AB/AC। 37 का होता है 1/2, AB का मान दे दिया 1.5, AC का AC में 1 से, AC बराबर 1 से, 1.5 में 2 से, 1.5 रुपये में, 1.5 रुपये में 2 से गुना करेंगे 3 रुपये आएगा कि नहीं, तो 3 मीटर, क्योंकि इसका निकल गया, छोटका बच्चा सन को कितना निकल गया, 3 मीटर आंसर। दूसरा का देखिए वैसे ही लिख देंगे, चलो डायरेक्टर बना देते हैं इसको, वैसे ही लिखेंगे, ये भी मत लिखिए जी, सॉरी, यहाँ P/Q लिख दीजिए, समझ में नहीं आएगा आपको, P/Q तो ये समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में ये साइन 60 डिग्री बराबर नहीं, PQ/PR, PQ/PR मान होता है √3/2 बराबर PQ का मान कितना दे दिया है, 3, और PR का मान नहीं दिया है, PR का नहीं, तो √3 में PR से √3, PR बराबर 6, PR का PR हमें देंगे 6/√3। देखिए इसका हर परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे, तो इससे ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, √3 और नीचे √3, ठीक है। देखिए तो 6 का 6 हो जाएगा, √3 का √3 हो जाएगा, और √3 क्या होता है, 9, और 9 का 9 कितना का वर्ग है, 3 का आता है, यहाँ 3 लिख देंगे, 3 दूनी 6, कितना गया, 2√3 मीटर। बताइए इसका ऊंचाई कितना रहेगा, 5 वर्ष अधिक के बच्चे के लिए 2√3 मीटर ऊंचाई रहेगा, पहले लंबाई रहेगा, और इसका कितना रहेगा, 3 मीटर का लंबाई होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं।
9.1 का जो है 4 नंबर सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए हम इसमें लिख नहीं रहे हैं क्या कि बहुत टाइम लग रहा है लिखने में, अब पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है मोबाइल से फेस नहीं आ रहा है। और तो इसलिए अब हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिए, ठीक है। हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा भी या नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसके लिए वीडियो बनाएंगे। लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, देखिए भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है और मीनार का एक पाद बिंदु, भूमि का एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद, मान पहले को बताइए, पाद मीनार है, मीनार के शिखर को उन्नयन, मान लीजिए मीनार है, अब भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से मिला दीजिए, एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का एक पाद बिंदु हो गया, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये बोला है भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु था, मीनार के पाद बिंदु से भूमि के मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितना है, 30 मीटर। बोला है भूमि के एक बिंदु से आज मीनार है, ये हमारा क्या होगा बाबू, मीनार, लिख देते हैं मीनार। ठीक है, मीनार से बोला है भूमि के इसकी दूरी कितना, तो ये 3 मीटर दूरी पर है। तो मीनार का शिखर का उन्नयन बताना है, आपको ये बताना है, ठीक है। मीनार का शिखर का उन्नयन को दिया है 30 डिग्री, सॉरी दिया है 30 डिग्री, तो बोला है मीनार की जगह ये हमको बताना है। देखिए इस सवाल में दिया था भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर है, ठीक है, और इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। तो बोला है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बताना मतलब ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, लिखेंगे हम अ, माना कि माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार ना, मीनार ऐसे नहीं होगा, ऐसे लिखा है, मीनार की ऊंचाई है, तथा बीसी क्या है, भूमि, बीसी भूमि है, बीसी भूमि है, ठीक है। और देखिए दिया है हमारा बीसी बराबर 30 मीटर और कुंसी बराबर दे दिया 30 मीटर। तो हमको एक बताना है, तो चलिए यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, ठीक है। देखिए यहाँ से हम देखेंगे, देखिए पी बोला है ऊंचाई बताने की, तो ऊंचाई हमारा ये हो गया, सामने देखिए तो पी हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमको ऊंचाई बात पूछा है तो इसको लिए पी हो गया, ई आई हो गया बी, तो पी बटा बी, तो पी बटा बी किसका होता है, पी बटा बी किसका होता है, टेन का होता है, तो यहाँ लिखिएगा टेन। अब देखिए यहाँ 30 डिग्री का, तो यहाँ लिख देंगे 30, ठीक है। और सामने देखिए ए बी, अब बाटा हो गया बी सी, ए बी बाटा बी सी, 35 का मान होता है 1/√3, और ए बी का मान है दिया तो ए बी का भी रहने देंगे, अब बी सी का मान लिख देंगे 30। अब गुना कि √3 में ए बी से √3 ए बी और बराबर 30 का 30 लिख देंगे, ए बी का बी रहने दीजिए और 30 का 30 लिखिए। यहाँ से देखिए यहाँ गुना में चलाएंगे तो लगेगा भागा में, ठीक है। देखिए इसका हर परिमेकरण करना है, हर परिमेकरण करने के लिए जो होता है ना, इसी को ऊपर नीचे लिख देते हैं, √3/√3, गुना कीजिए 30 पे √3 से 30 √3 और 3 9 होता है, 9 का क्या होता है 3, कट के आ गया 10। तो ए बी का मान हमारा कितना आ गया, 10√3 मीटर, आंसर। लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर, आंसर, ठीक है। चलिए देखिए 5 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग 9.1 का। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी की झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बोला है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो मान लीजिए यहाँ से, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ा है, तो पतंग की ऊंचाई भूमि से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बनाया, मान लीजिए डोरी हो गया, मान लीजिए भूमि होगा तो डोरिया ऐसे बांधा होगा कि ना, हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो डोरी की अस्थायी रूप से बांधी गई है, भूमि के साथ डोरी का उन्नयन देखिए भूमि जो है बाबू, देखो रही भूमि है हमारा, ये देखिए नीचे लगा होता है भूमि, भूमि तो नीचे ही रहता है, क्योंकि हम लोग भूमि में तो रहते हैं, यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई बताना, तो हमको बोला जाए ई बताइए आप कितना होगा, 60 मीटर ऊंचाई पर इधर से उड़ रहा है, ऊंचाई पर 60 मीटर और वहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बोला है इसकी लंबाई बताना है डोरी की, तो भाई नहीं है, बहुत ही हल्का है, आइए देखते हैं इसको। लिखेंगे
माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है तथा ए सी डोरी है, डोरी डोरी की लंबाई है, लिख दीजिए डोरी की लंबाई लंबाई ये भी हमारा दे दिया 60 मीटर, कौन सी दे दिया 60 डिग्री। तो हमको ऊंचाई बता, देखिए फिर यहाँ देखिए ये जो दिया के सामने देखिए पी हो रहा है, ये बी पी हो गया, ये एच हो गया, यहाँ क्या लगेगा पी बटा एच लगेगा, ठीक है, यहाँ पी बटा एच लगेगा, पी बटा एच लग के बनाएंगे हम। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ सामने देखिए साइन का मान अप्लाई हो रहा है, तो साइन रखेंगे 60 है तो 60 रख देंगे, और ए बी बाटा ए सी, तो देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर ए बी का मान होता दिया है 60, ए सी का मान है देते ए सी का सेकंड देंगे। अब देखिए गुना करेंगे √3 में से √3 ए सी बराबर 120, ए सी बराबर 120 बटा √3, देखिए इसका हर परिमेय करेंगे √3 ऊपर जाएगा, √3 हो जाएगा नीचे, 1/20 में √3 से करेंगे 1/20 √3 आएगा, और देखिए 3 3 का होता है 3, देखिए इसका ठीक है याद रखा, अगर नहीं आपको आ रहा था √2 गुना, देखिए यहाँ लिख रहे हैं √2 गुना √2, इसको डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, क्या के बाद रूट से बाहर, यहाँ √3 गुना √3 आया था क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, यहाँ √4 गुना 4 आया था क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, समझ आ गया। तो वही हम समझा रहे हैं, देखिए इसको हर परिमेय करना आपको सीखना होगा तभी अच्छा समझ में आएगा, हालांकि हम देखिए समझाए हैं, समझिए उसको 40, ठीक है, तो इसी के माना गया 40 √3। तो डोरी की लंबाई कितना हो गया, डोरी की लंबाई हमारा हो गया, लंबाई हो गया 40 √3 मीटर आंसर, ठीक है।